हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 51। वर्कशीट नंबर 51 हिंदी का वर्कशीट है और आज हम पढ़ेंगे कबीर के शब्द। और यह क्या है? पुनरावृत्ति है। वर्कशीट है क्लास 9 का। कबीरदास जी के शब्द को पढ़ने से पहले बच्चों आप यहाँ अपना नाम लिखना ना भूलें और यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। यह वर्कशीट है 4 नवंबर 2020 का। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, इस वर्ष के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार काव्यखंड के सभी पाठ पिछले कार्यपत्रकों में आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सप्ताह का दूसरा कार्यपत्रक काव्यखंड आधारित होता है, अतः इस कार्यपत्रक से पुनरावृत्ति आधारित कार्यपत्रक आरंभ हो रहे हैं। आज का कार्यपत्रक आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ शब्द पर आधारित है, जिसके कवि संत श्री कबीरदास जी हैं। तो बच्चों, जैसा कि इसमें बताया गया है कि ये जो कार्यपत्रक कबीरदास जी के शब्द दिए गए हैं वह पहले के कार्यपत्रक में हो चुका है, लेकिन यह पुनरावृत्ति के लिए दोबारा दिया गया है ताकि यह आपको याद रहे। तो चलिए हम कबीरदास जी के शब्द को पढ़ते हैं। तो देखिए शब्द कबीरदास जी कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, ना तो कौन क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिल्यों पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में। अब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं मोको यानी कि मुझे। यहाँ मोको शब्द का अर्थ है बच्चों मुझे। तो यहाँ कबीरदास जी जो कह रहे हैं उसको समझिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, यहाँ कह रहे हैं मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। तो यह मुझे जो शब्द है इससे किसका बोध हो रहा है? इससे ईश्वर का बोध हो रहा है। यहाँ कबीरदास जी ईश्वर के बारे में कह रहे हैं कि ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं लोग। मैं तो तेरे पास में, मैं कहाँ हूँ? मैं तुम्हारे पास हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं देवल में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ, ना कावे कैलाश में और ना ही मैं भगवान शंकर के कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में यानी जो भी पूजा पाठ तुम करते हो मैं उसमें भी नहीं हूँ, नहीं योग बैराग में और ना ही तुम्हारे द्वारा किया गया योग बैराग जो है उसमें, खोजी हुए तो तुरंत मिल हों, अगर तुमने मुझे सच्चे दिल से खोजा है तो मैं तुम्हें तुरंत मिलूंगा पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों के श्वास में। और यहाँ कबीरदास जी ईश्वर के सभी बंदों को कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है? तो हमारे श्वासों में निवास करते हैं। ईश्वर का निवास स्थान हमारे श्वासों में है, ना कि मंदिर और मस्जिद में। चलिए हम इसका भाव भी समझ लेते हैं। शब्द की व्याख्या। प्रस्तुत शब्द में कबीर जी का कहना है कि ईश्वर कहाँ है और तुम उसे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं जहाँ हूँ तुम वहाँ मुझे नहीं खोज रहे हो, बल्कि तुम मुझे मंदिर मस्जिद में खोज रहे हो। ईश्वर किसी स्थान विशेष का नहीं है, वह तो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना ही मस्जिद में, मैं ना तो काबे में हूँ और ना ही कैलाश में। किसी विशेष क्रियाक्रम से और वैराग्य धारण करने पर भी मुझे पाया नहीं जा सकता। किसे नहीं पाया जा सकता बच्चों? ईश्वर को। यहाँ कबीरदास जी ईश्वर के बारे में कह रहे हैं। यदि कोई खोजने वाला हो तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में। मैं प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ, तुम अंदर ढूंढो मैं अंदर ही हूँ। तो बच्चों ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? ईश्वर हमारे मन में निवास करते हैं। ईश्वर हमारे सांसों में निवास करते हैं, लेकिन हम उन्हें कहाँ ढूंढते हैं? मंदिर और मस्जिद में। जबकि ईश्वर ना तो मंदिर में है और ना ही मस्जिद में है।
ईश्वर हमारी आत्मा में निवास करते हैं, हमारे अच्छे कर्मों में निवास करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबे और कैलाश में ढूंढता फिरता है। दूसरा प्रश्न हमारा है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया? तो चलिए इसका उत्तर हम पद्यांश में ही देखेंगे। तो बच्चों, इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, ईश्वर किसी स्थान विशेष का नहीं, वह तो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। ना तो वह मंदिर में है, ना ही मस्जिद में, ना कावे में और ना कैलाश में। किसी विशेष क्रियाक्रम से या वैराग्य धारण करने पर भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। तीसरा प्रश्न हमारा है, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर हमें कहाँ मिलेंगे? तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर हमें हमारे अंदर, हमारी श्वासों में मिलेंगे। चौथा प्रश्न है, कबीरदास जी ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास में क्यों कहा? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, कबीरदास जी ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास में इसलिए कहा क्योंकि ईश्वर सबके श्वासों में वास करते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।